नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 दिसंबर, 21 टू 31 दिसंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। 21 टू 31 दिसंबर, लिब्रा के पार्टनर की नजीज बताएं। (21 to 31 दिसंबर), लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 दिसंबर, लिब्रा के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। Knight of Cups, 3 of Wands, the Devil, the Empress, 8 of Swords, 4 of Swords, 7 of Pentacles। 21 to 31 दिसंबर, लिब्रा की एनर्जीज क्या होंगी? 21 टू 31 दिसंबर, लिब्रा की क्या एनर्जीज होंगी? नाइन ऑफ कप्स, 4 ऑफ हैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, कैप्रिकॉन यानी कि मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है 4, 8, 3, 7, 3, 15, 9 और 4। तो 4 और 3 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स हैं वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 टू 31 दिसंबर जो है एनर्जीज निकल करके आई है लिब्रा। उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पॉजिटिव रहने वाले हैं, आप खुश रहने वाले हैं, आप इमोशनली फुलफिल्ड खुद को महसूस करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आप लंबे समय से चाह रहे थे, जो सिचुएशन चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपको अब मिलने जा रही है। रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के आप कंप्लीट महसूस करने जा रहे हैं, खुश रहेंगे, जैसे कि आपकी विश फुलफिल हो रही हो। इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करेंगे। अगर आपने होप खो दी थी, निगेटिव चल रहे थे, तो फिर से काफ़ी पॉजिटिव आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, होपफुल दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं लिब्रा। अपने पार्टनर का लॉन्ग टर्म साथ आप देख रहे हैं। अपने पार्टनर के साथ में आप शादी मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटेड रहना चाहते हैं। डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं।
अगर आप ऑलरेडी मैरिड अपने पार्टनर के साथ में, तो अपनी मैरिड लाइफ में एक नई सिचुएशन, एक पॉजिटिव सिचुएशन आप महसूस करेंगे, जैसे कि आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हो। इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करेंगे। तो अपने पार्टनर को लेकर के भी आप अच्छी एनर्जी में रहेंगे, उनसे प्यार महसूस करेंगे, अट्रैक्शन महसूस करेंगे और न्यू बिगिनिंग के लिए आप पूरी तरह से रेडी मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं लिब्रा। जैसे कि पुरानी जितनी भी निगेटिव बातें हैं, जितनी भी निगेटिव सिचुएशन रही, उसको आप भूल रहे हो, लेट गो कर दे रहा हूँ, इस तरह की एनर्जी में आप ऑपरेट करेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव आप रहने वाले हैं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी क्रेविंग करने वाले हैं। उनको आपकी क्रेविंग हो रही है, उनको आपकी नीड है, इमोशनल नीड तो है ही, साथ उनको आपकी क्रेविंग हो रही है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आपके पार्टनर की। पहला तो आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन महसूस करेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी रहने वाला है। आपकी क्रेविंग करेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपको फील करना चाहेंगे, टच करना चाहेंगे। तो इस तरह का एक जुनून जैसा आपके पार्टनर के अंदर रहने वाला है, आपका साथ पाने को लेकर के, आपके साथ समय बिताने को लेकर के। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपने साइड से कोई ना कोई ऑफर लेकर के आपके पास आ रहे हैं, और ये ऑफर इमोशनल ऑफर है, लव ऑफर है, लव प्रपोजल है। शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, रीयूनियन का प्रपोजल हो सकता है, रिकन्सिलेशन का प्रपोजल हो सकता है। तो जो भी प्रपोजल है इमोशनल रहने वाला है। ये प्रपोजल पा करके आप इमोशनली खुद को फुलफिल महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, और आपकी एनर्जी में भी ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रपोजल देने जा रहे हैं लिब्रा, और आपको इसके लिए पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आप निगेटिव माइंडसेट में मत रहिए, नहीं तो अच्छी सिचुएशन भी अगर आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकती है, डिले हो सकती चीज़ें। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर अपना प्यार का इजहार आपको फिर से करेंगे। वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होकर के रहना चाहते हैं, आपके साथ लंबा जीवन बिताना चाहते हैं। इस तरह का प्रपोजल डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो दोनों प्रकार के उनके अट्रैक्शन रहेंगे, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है। तो अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही। फास्ट की अगर मैं बात करूँ लिब्रा, तो कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसको लेकर के ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर ही खुद को बांध ले रहे थे, रोक ले रहे थे, चाहते थे काफ़ी कुछ करना पर नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा दिखा दे कि ये उनकी खुद की सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन है। खुद उनने अपने हाथ पर बांध लिए थे कि मुझे नहीं करना है अभी, या सही समय नहीं है, या मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही थी। कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनके लाइफ में, फैमिली रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, और उनकी कोई जिम्मेदारियां हो सकती जिसकी वजह से वो खुल करके आगे नहीं आ रहे थे, पर अभी आपके पास वो आ रहे हैं। पुरानी एनर्जी से वो निकल रहे हैं, पुराने जो बंधन है उनके हैं उनसे वो बाहर निकल रहे हैं। अगर उनने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ था तो मुझे ऐसा दिखा था कि वो आपको अनब्लॉक करेंगे और आपको अप्रोच करेंगे। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं लिब्रा, तो आपके पार्टनर भी जिस प्रकार से आप पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपके पार्टनर भी उस तरह ही पॉजिटिव रहेंगे। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को वो भी मिरर कर रहे हैं, 100% तो नहीं पर काफ़ी कुछ आपकी एनर्जी को वो मिरर कर रहे हैं। वो भी रिलेशनशिप के लिए होपफुल रहेंगे, वो भी रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव रहेंगे, और खुद पर भी ध्यान दे रहे हैं। उनका मकसद है रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले करके जाना। उनको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ उनका फ्यूचर है। अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो उनको कहीं भी धोखा नहीं होगा, बाद में जाके पछताएंगे नहीं वो। तो एक उनको भी अट्रैक्शन है आपके प्रति। अट्रैक्शन का यहाँ पर और भी कार्ड निकल करके आए हुए हैं, तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अट्रैक्टेड तो काफ़ी रहेंगे आपके प्रति, इमोशनली भी रहेंगे, फिजिकली भी रहेंगे, साथ ही साथ आपकी जो क्वालिटीज़ है वो भी उनको अट्रैक्ट करने वाली है। तो आपके पार्टनर खुद पर भी फोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको भी रिझाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ नया काम शुरू करें, नया जॉब बिजनेस शुरू करें, कुछ क्रिएटिव चीज़ें शुरू करें, सोशल मीडिया में वो ज़्यादा एक्टिव रहें। हालांकि इसका एक मकसद, जैसे मैंने आपको कहा, कि आपको रिझाना भी रहने वाला है लिब्रा। तो अच्छी एनर्जी ये भी निकल करके आई हुई है। सोच की अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो हीलिंग उनकी चल रही है, और ये हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जो ब्रेक उनने लिया था, तो इस ब्रेक से वो बाहर निकल रहे हैं। रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे थे, पॉज कर रहे थे,
स्टक करके रख रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट उनके अंदर आ रहा है। वहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर स्थिति में आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, तो ये आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। इसके कारण से कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें आप लोग के रिश्ते में आती रही है और अभी भी चल रही है। सही से कम्युनिकेशन आप लोग के बीच में नहीं हो पाता है। कई समय तक आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। वेट ही ज़्यादा करना पड़ता है आपको दूसरे के रिस्पॉन्स का। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, तो इसके कारण से थोड़ी स्टकनेस रिलेशनशिप में आती रही है। हालांकि इसके बावजूद भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही होपफुल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आप लोगों की निगाहें बनी रही है हमेशा। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आप या आपके पार्टनर कोई भी एक हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं, किसी और के साथ में कमिटेड हो या मैरिड हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। वेरी फ्यू लिब्रा उनके पार्टनर के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं लिब्रा, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर पॉजिटिव तो रहेंगे ही, साथ ही साथ उनने जो एफर्ट्स दिए हैं उसका एक अच्छा आउटकम आने का वो वेट कर रहे हैं। उनको पता है कि समय लग सकता है पर सही आउटकम आएगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा, और इसी प्रतीक्षा में आपके पार्टनर रहेंगे। एक्शन लेते हुए अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक्शन लेंगे, अपना प्रपोजल देंगे, अपना ऑफर आपको देंगे, उसके बाद वो वेट करेंगे। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लेरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज क्लेरिफाई करिए। एक और कर लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज क्लेरिफाई करिए। द स्टार, 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं करूँ। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है एक्वेरियस। नंबर जो आए हुए है वो है 17 और 7। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था लिब्रा की, आपके पार्टनर होपफुल रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपको दुआओं में वो मांग रहे हैं। उनकी ये प्रार्थना रहेगी ईश्वर से, अपने इष्ट से, कि जो वो चाह रहे हैं वो हो जाए, जो प्रेयर्स कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए वो पूरी हो जाए, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जैसा वो चाह रहे हैं इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना वैसा हो जाए। इस तरह की प्रेयर प्रार्थनाएं आपके पार्टनर कर रहे हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव तो रहेंगे ही, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ मानेंगे, जैसा आप मान रहे हैं वो भी मान रहे हैं। तो एक इमोशनल अटैचमेंट आप लोग के बीच में काफ़ी रहने वाला है, और एक दूसरे की एनर्जी को भी आप लोग मिरर कर रहे हैं, ज़्यादातर स्थिति में मिरर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।